हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एम क्लासेस पर। तो कल वाली क्लास में हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। आज देखेंगे हम मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र। तो ध्यान से ज़रा हेडिंग डालिए, मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ज़रा ध्यान से गौर करना। देखो, इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल, इसको बोलते हैं हिंदी में आहार नाल। आहार नाल। एंड सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथि। अब देखो, इसमें पहले पढ़ेंगे हम एलिमेंट्री। देखो क्या होता है, मुख से गुदा तक की लंबाई को एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। इसमें पहले पढ़ने वाले हम एलिमेंट्री कैनल के बारे में। जैसे देखो, पहली हेडिंग डालिए आप, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल तो बोलते हैं, आहार नाल। देखो, जरा ध्यान से लिखना, मेरा मानना जरूर लिखें। देखिए, मुख से मुख से गुदा तक की नलिकानुमा नलिकानुमा संरचना को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई लंबाई 8 से 10 मीटर, अप्रोक्स 30 से 35 फीट होती है, जो जो अपेक्षाकृत छोटी है। जो अपेक्षाकृत छोटी है। देखिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि ये अपेक्षाकृत छोटी है, क्यों? क्योंकि ये हमको ये दिखाती है कि आहार नाल का छोटा होना हमें ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज मांसाहारी हुआ करते थे। क्यों मांसाहारी हुआ करते थे, क्यों वो कार्निवोरस हुआ करते थे, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का आगे पढ़ने लगेंगे, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, हाँ, देखो ये होता है हमारा पूरा सिस्टम डाइजेशन का। हमारे डाइजेशन ऑर्गन कौन कौन से काम करते हैं, क्या क्या ऑर्गन जो काम करेंगे, पहले इसका नामीकरण कर देते हैं। नामकरण जिसमें करेंगे तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले ये होता है माउथ। माउथ, इसको बोलते हैं मुख। देखो, यहाँ पे एक होता है यवला। इसको क्या बोलते हैं? यवला। ये यबुला क्या करता है, हमारे खाने को डायरेक्शन प्रदान करता है। आप लोगों को एक मैं बात बता दूं यबुला के बारे में, कि रात को सोते समय बड़े बूढ़ों में, जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं या फिर ओल्ड पर्सन हो जाते हैं, या फिर रात को सोते समय इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण नीचे से ये ईसोफेगस से सांस निकलती है और ये ऊपर वाले परत से बार बार टकराता है। वो तो टकराता है हवा के द्वारा, लेकिन हमारे जो पास रहते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारा ये बंदा क्या कर रहा है, खर्राटे ले रहा है। ठीक है, खर्राटे ऐसे लिए जाते हैं। देखो, देखिए, ये होती है हमारी श्वास नली। इसको बोलते हैं विंड पाइप या वायु मार्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वायु मार्ग, एयर ट्रैक। ठीक है, ये होती, देखो इसमें होती है ये, सॉरी, जरा ड्राइंग को माइंड ना करें, कल वाली बात है। राइटिंग को माइंड ना करें कृपया करके। इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली या फूड पाइप, ईसोफेगस। फूड पाइप, ईसोफेगस।
देखो ये पॉइंट होता है, जरा इसको ध्यान से देखना आप लोग। देखिए तो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट। अच्छा, आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने बताया होगा या फिर कहते भी इन बातों को कि हमको लेट के खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते समय हमको बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। क्यों भाई? ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसे बोलते हैं। देखो क्या होता है, हमारा खाना हमारी ईसोफेगस में होकर जाता है, ये कनेक्ट रहता है। जैसे ये इसको इसका पार्ट होता है एपिग्लोटिस, को क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होता है ये जो विंड पाइप का, जो एयर ट्रैक का जो ढक्कन होता है ना, ये क्या करता है, जब हम बोलते हैं या फिर हम हंसते हैं तो ये ढक्कन खुल जाता है। जो हम कुछ खा रहे होंगे तो वो क्या करेगा, ये अपना मार्ग बदल देता है और इसमें आ जाता है, इसमें एयर उस विंड पाइप में। तो क्या करता है हमारा ये डायफ्राम, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है डायफ्राम, ये होता है डायफ्राम। ये कनेक्ट रहता है माइंड से। ये क्या बोलता है माइंड से कि भाई लाला कुछ इसमें आ गया है आपके विंड पाइप में, जितनी जोर से हो सकता है आप उसको हवा दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके हवा देते हैं। करते होंगे आप लोग जब आना कुछ फंस जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग नहीं, ये आप लोगों को एक सलाह दे दूं। अगर आप खाना खाते समय बोलते हो और आपके एयर ट्रैक में कुछ आ गया तो आपकी ऑन द स्पॉट मौत हो सकती है, जो भगवान करे ऐसा कभी ना हो। देखिए इतना छोटा कारण नहीं होना चाहिए मृत्यु का मेरे मानने से तो। ठीक है, देखिए अभी क्या बोलते हैं इसमें, मैंने तुमको बताया कि खाना हमको लेट के नहीं खाना चाहिए और खाना खाते समय हमको बोलना नहीं चाहिए। देखो इसको बोलते हैं म्यूकस, क्या बोलते हैं, म्यूकस। देखो ये क्या होता है, ये होता है स्टोमक। क्या होता है ये? स्टोमक। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय। म्यूकस को बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली। ये स्टोमक, अग्नाशय या अमाशय, जरा हिंदी को मान मत करना। स्टोमक होता है ये, हाँ इसको अमाशय बोलते हैं। देखो अग्नाशय, सॉरी, इसको अमाशय बोलते हैं हिंदी में। जरा मुझे हिंदी वाले बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए मुझे भी इनके हिंदी वर्ड्स देखने पड़ते हैं बार बार। देखो इसको अमाशय बोलते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब। देखो ये होती है पेनक्रियास। क्या होती है ये? पेनक्रियास। इसको बोलते हैं अग्नाशय। देखिए ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखिए और ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ड्राइंग का टीचर नहीं हूँ जो ड्राइंग बेहतर तरीके से छोटी आंत और बड़ी आंत दिखाऊंगा आपको, लेकिन साइंस का टीचर हूँ, ये बता रहा हूँ कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन, डाइजेशन करते टाइम, पाचन करते टाइम हमारे कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। ठीक है, ये जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने इसको पॉइंट कर रखा है। ये एक नया ऑर्गन मिला है हमारे शरीर में, इसको बोलते हैं मीजेंड्री। क्या बोलते हैं? मीजेंड्री। देखिए मीजेंड्री क्या करता है, ये हमारा जो अब खाने को अवशोषित करते हैं ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, तो इट हेल्प्स द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब द फूड। क्या है मतलब कि ये क्या करता है मीजेंड्री, ये अभी खोजा गया है अंग हमारे शरीर में जो क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है खाने को अवशोषित करने के लिए ये हेल्प करता है। और इसके बारे में अभी डिटेल से साइंटिस्ट को पता ही नहीं चला कि वर्क क्या करता है, लेकिन अनुमान ये लगा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करता है मीजेंड्री, जो एक नया ऑर्गन खोजा गया है ह्यूमन बॉडी में। देखिए ये होता है रेक्टम। ये क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा मल मूत्र जो इकट्ठा रहता है एक्सक्रीशन के लिए आता है उसको कहते हैं रेक्टम। ये सारे ऑर्गन हैं जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में काम करते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, इनको बार बार देखते हैं कि अब सिस्टम हमारा खाना आएगा कैसे, पचेगा कैसे। प्लीज डू नॉट माइंड माई लैंग्वेज, प्लीज, ठीक हो। देखिए ये होती है लीवर, यकृत, तो क्या बोलते हैं, यकृत। ये होता है गॉड गोल बॉल ग्लैडर।
हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। देखो ये क्या होता है, सॉरी, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। देखिए अब मैंने इसका नामकरण तो कर दिया कि कौन कौन सा ऑर्गन पाचन क्रिया में काम करेगा, लेकिन पाचन क्रिया में काम करने से पहले एक एक अंग को पहले ढंग से पढ़ लेते हैं कि कौन सा अंग कैसे काम करने वाला है और कौन से अंग के बिना क्या हो सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे पाचन तंत्र में मुख के बारे में। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए मुख, हेडिंग डालिए, पेन बदल लेता हूँ मैं, एक सेकंड। देखिए हेडिंग डालिए मुख, माउथ। यह आहार नाल का पहला अंग है जो निम्न दो संरचनाओं से बना है, संरचनाओं से बना है। कौन कौन से? एक होता है दांत, दंत, और एक होता है जीभ। बोले तो दांत और जुबान, टीथ एंड टंग। देखिए हमारा ये मुंह होता है ना, ये हमारा जो पाचन क्रिया में काम करता है, एक तो दांत होते हैं उसमें, और एक होते टीथ होते हैं, एक वो क्या होते हैं, टंग होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं दांतों के बारे में। देखिए देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम, देखो हेडिंग डालिए दांत, टीथ। आप लोगों को ये पता होगा दांत बच्चों में, जो नवजात, जो सॉरी नवजात नहीं, जो बच्चे होते हैं किड्स, उनमें दांतों की संख्या 20 होती है। द नंबर ऑफ टीथ इन द किड्स इज 20 एंड द मैच्योर, अ पर्सन हु इज मैच्योर हैव द टीथ 32। क्या होता है, जो मैच्योर पर्सन होता है, जो वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति के पास टीथ होते हैं 32। देखिए क्यों, मैं कैसे मानता हूं कि 32 होते हैं। मैं आपको एक टीथ फॉर्मूला दूंगा आज, जिससे ये लगेगा कि हाँ हमारे, लगेगा नहीं है, जो हमारे 32 दांत होते हैं। देखिए कैसे, देखिए पहले तो दांत के बारे में देखो कि दांत होते कितने प्रकार के हैं। दांत होते हैं हमारे 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है, ये दिख नहीं रहा क्या, एक सेकंड, पहला होता है हमारा इंसाइजर, इंसाइजर जो सामने वाले होते हैं। सेकंड होता है कैनाइन, एक्चुअली में जो हमारे दांत होते हैं, देखो एक तो मैंने एलिमेंट्री कैनल का छोटा होना, अपेक्षाकृत छोटा होना हमारे शरीर के हिसाब से, वो बताया था कार्निवोरस के होने का प्रमाण है, जो हमारे पूर्वज कार्निवोरस या मांसाहारी हुआ करते थे। एक हमारे दांतों का, जैसे हमारे शरीर में, हमारे मुख में अगर कैनाइन दांत हैं, इसका मतलब ये है हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं वो मांसाहारी हुआ करते थे। देखिए शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज मांसाहारी हुआ करते थे। शरीर में कुछ अंग ऐसे भी हैं जो ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज शाकाहारी हुआ करते थे। वो कौन कौन से अंग हैं मैं आपको सामने बताऊंगा पाचन क्रिया में। अभी ये पढ़िए, देखो जैसे हमारे ये सामने वाले दांत होते हैं इंसाइजर, लेकिन जो हमारे ये कीलनुमा दांत होता है, जो मांस को चीरने और फाड़ने का काम करता था, ये होता है कैनाइन। देखिए मैं बताऊंगा आपको भी, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है प्रीमोलर, और सबसे लास्ट वाले होते हैं मोलर। देखो स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं। द ह्यूमन, द मैच्योर पर्सन हैव द 32 टीथ्स एंड द टीथ्स आर 4 टाइप्स: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। द फ्रंट टीथ इज इंसाइजर एंड द साइड टीथ इज कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देखिए इसका दंत सूत्र या फिर टीथ फॉर्मूला मैं आपको भी दूंगा। इसके स्ट्रक्चर देखिए जरा, जो सामने वाले टीथ होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, जो सामने वाले 2 टीथ होते हैं। जो कैनाइन होता है ये कीलनुमा होता है, एंड जो प्रीमूलर होता है ये पीछे वाले होते हैं,
और जो सबसे एंड में आते हैं, जो और सबसे एंड तक रहते हैं, मरते तक रहते हैं हमारे मोलर। देखिए टीथ फॉर्मूला देखिए, हम कैसे पता चलेगा कि हमको हमारे दांत 32 ही होते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, दंत सूत्र होता है 2123 अपॉन 2123। देखिए कैसे है, मैं क्यों कह रहा हूं ये, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारे दांत 32 क्यों होते हैं। देखो ये मेरे आधे मुख का फॉर्मूला है। देखिए 2 इंसाइजर, आधे मुख, जो मेरे आधे मुख है ना, इसको लेके चलना। इसमें 2 तो इंसाइजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, और बाद में जो 3 होते हैं वो मोलर होते हैं। तो देखिए 3 2 5 1 6 और 2 8, 8 ऊपर हो गए और 8 ही नीचे हो गए, तो 8 दूनी 16 हो गई। जैसा ये मेरे ये वन साइड होता है, जैसे दांतों की संख्या एक साइड होती है, यही पैरेलल इस साइड होती है, तो 8 दूनी 16। ये क्या होता है, जैसे 8 ऊपर 8 नीचे 16 हो गए, 16 दूनी 32 दांत, इसलिए हमारे कितने दांत होते हैं, 32। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट द नंबर ऑफ टीथ इन अवर माउथ इज 32। ओके, अब पढ़ते हैं जीभ के बारे में। नहीं, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो हमारा दांत होता है, वो दांत का स्ट्रक्चर बोला जाता है ना, हमारा दांत जैसे खराब हो गया है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं इसमें कवरिंग करा के आता हूँ। बहुत से डॉक्टर इस पर कवर चढ़ाते हैं। कवर क्या होता है, देखो एक बार को समझ लीजिए एक बार। देखिए ये हमारा दंत होता है, ये सपोज कीजिए हमारा दांत है, ठीक है, ये इस पर कवरिंग कर रखी है ऐसे। तो देखिए जो हमारा ये पार्ट होता है जिसको कवर बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं दांत कवर चढ़वा दिया, इसको बोलते हैं एनेमल। इसको क्या बोलते हैं, एनेमल। देखिए दांतों को एक्चुअली ब्रश करते टाइम हमारा इनेमल घिसता है, और बोल देते हैं हमको बाद में जा के क्या हो गया है कि हमारे दांत को सेंसिटिविटी होने के लग गई है। देखिए लेकिन जो कवर चढ़ा होता है ये होता है हमारा इनेमल। जो व्हाइट कवरिंग होती है दांत की, ये इनेमल होती है। लेकिन जिस पर कवर चढ़ता है, जैसे ये जो पार्ट होता है जो हमारा दांत होता है, इसको बोलते हैं डेंटाइन। इसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। जब हमारा डेंटाइन निकला, देखो क्या करते हैं हम लोग, होशियार लोग हैं। 18वीं और 17वीं शताब्दी में जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने बोला था कि जो ब्रश से दांत करेगा, जो दंतन किससे करेगा, ब्रश से, तो वो तो गंवार है। लेकिन जो वो जो गंवार कौन है, सॉरी सॉरी, क्या जो ब्रश से दंतन करेगा, जो ब्रश से दांत करेगा, तो वो तो होशियार है। और जो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी दांतन बताई है हमें, जैसे कि नीम की दांतन, अगर उससे ब्रश करोगे तो आप लोग गंवार हो, आप देसी हो। लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दांतों की घिसाई करते हैं, सफाई नहीं करते। हम क्या करते थे, उसको रगड़ा दे के उसका एनेमल घिस देते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी सेंसिटिविटी होने लग जाती है, और बोलते हैं कि हमारी दाढ़ में कीड़ा लग गया। क्यों, क्योंकि हमारा एनेमल निकल आता है। क्या निकल आता है, डेंटाइन निकल आता है। देखिए आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टीथ। अब पढ़ते हैं, और क्या होता है हमारा, एक होता है जीव, जुबान। आप लोगों को एक जीव के बारे में पता होगा, चूहों के बारे में, रेट्स। इनकी लंबाई लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए वो आपस में दांतों घिसते रहते हैं। अगर इनकी लंबाई आप न बढ़े, मतलब या आप अपने दांतों को न घिसें, तो इनके ऊपर नीचे आपस में दांत टकरा जाएंगे, और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्या करते रहते हैं, ये अपने दांतों को घिसते रहते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करें, कृपया लैंग्वेज में न जाएं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जो मैं आपको समझा सकूं, बहुत आसान और हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। ठीक है, वैसे भी आप बहुत होशियार हैं, मुझे पता है। देखिए यह एक मांसपेशी से बनी संरचना है, मांसपेशी से बनी संरचना है, मांसपेशी से बनी संरचना है। इस पर टेस्टिंग बर्ड्स, बोले तो स्वाद कड़काएं, टेस्टिंग बर्ड्स, स्वाद कड़काएं होते हैं, स्वाद कड़काएं होती हैं, जो जो उम्र के साथ घटती हैं, उम्र के साथ घटती हैं, जो बोलने में, बोलने में, शब्द निर्माण में मदद करती है। जीव निर्माण में मदद करती है।
देखो जीव, जो लोग कहते हैं ना हम तुतले, दूसरा दूसरा के देखा जाता है कि कोई लोग तुतला है, कोई पर्सन तुतला है, तो उसको जीव के कारण होता है। क्यों? क्योंकि उसका शब्द निर्माण नहीं कर पाता। देखो क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीव के बारे में, तो देखिए आप, मुझे मुझे लग रहा है आपने ये नोट कर लिया होगा। जीव के बारे में पढ़ते हैं, देखो जैसे, ठीक है, एक सेकंड, जरा मैं आपको जीवा बना के दिखाता हूँ, है ना। अगेन प्लीज डोंट माइंड माई इमेजेस, बिकॉज आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर, आई एम साइंस टीचर। देखिए, वेट अ सेकंड, आप बोलेंगे मास्टर टाइम खा रहा है। ठीक है, देखो ये है, ये हमारी जीव की संरचना है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। क्या होता है देखिए, अब हम ये लोग पता लगाने में, हम तो बहुत बहुत दिनों में हमको ये पता चला था जब हम पढ़ते थे कि भाई ऐसे बोलते हैं मास्टर लोग कि जीभ के बीचों बीच में कुछ रखो तो स्वाद नहीं लगता, और किसी साइड में रखो तो क्या लगता है, सामने से किसका स्वाद आता है या फिर साइड से किसका स्वाद आता है। तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप कभी भूलोगे ही नहीं कि भाई जीभ के सामने वाला पार्ट किसको दिखाता है, साइड वाला पार्ट क्या स्वाद दिलाता है, अंत वाला क्या दिखाता है। देखिए, कोई किसी व्यक्ति से मिलते हो आप, तो किसी नए व्यक्ति से मिलोगे तो आप कैसा बोलोगे? ऑब्वियस है, आप मीठा बोलोगे। तो सामने वाला जो पार्ट होता है ये दिखाता है हमें मीठा होना, जब मीठा, सॉरी हमको नहीं, ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति, किसी कोई चीज हमको मीठा लगेगी, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति ढीठ टाइप का है, वो मान नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? पहले उससे मीठा बोलोगे, फिर उससे खट्टा मीठा बोलोगे कि भाई मान जा, मेरी बात मान जा, मेरी बात मान जा। देखो इससे क्या बोलोगे आप? खट्टा मीठा। लेकिन वो क्या है, वो कुट के मानेगा, वो मान नहीं रहा। वो क्या, तुम क्या बोलोगे कि भाई देख मैंने तो उससे मीठा बोल लिया, खट्टा मीठा बोल लिया, अब उससे बात चल नहीं रही, तो आप क्या बोलोगे? उससे कड़वा। अब क्या से बोलेगा? सोर, क्या बोलोगे? कड़वा। तो हमारे जीव के जो एंड वैल्यू होती है वो दिखाती है हमें कड़वा का। देखिए, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये उम्र के साथ कैसे करते हैं मैं बताऊं। आपके बाबा दादा कुछ नाना किस ये होंगे, तो आप उनसे पूछना पूछना कि आपको लगता भी होगा कि उम्र के साथ उनको कुछ अच्छा मुंह स्वाद नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके टेस्ट बर्ड्स घट जाते हैं। उन्हें तो फिर बाद में कुछ भी दे दो, कुछ भी जैसे आप देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हाँ इसमें स्वाद नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनके टेस्ट बर्ड्स घट जाते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आज आपको पढ़ाया कि हमारे माउथ की जो होती है, जो हमारा ये एलिमेंट्री जो कैनल पढ़ते हैं, आहार नाल जब हम पढ़ते हैं, तो इसकी संरचना पाचन क्रिया में हमारा टीथ और टंग काम करते हैं। उससे आगे जैसे मैंने आपको बताया था, उससे आगे जैसे खाना जाएगा, जिसमें हमने ये पोर्शन पढ़ लिया है, यबुला के बारे में पढ़ लिया, ये डायरेक्शन देता है। अब मैं आपको ईसोफेगस के बारे में बताऊंगा कि खाना इसमें जाता है तो होता क्या है, लेकिन वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है आप लोगों को टीथ और टंग के बारे में बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगी हो, सही लगी हो, कंटेंट प्यारा लगा हो, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर कर दें। और आपके कोई भी डाउट है, देखो अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी होती है कि अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रेज हुआ होगा, आपको को जरूर कोई क्वेश्चन पूछना होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो जरूर कमेंट करें। जो गधे होते हैं उन्हें कुछ भी पढ़ाओ, वो क्या है, जो समझ नहीं रहे वो क्या है कि हाँ कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा ही कैसे जब वो समझ ही नहीं रहा। तो अगर आपके लोगों के कुछ समझ में आया तो जरूर है आपके पास क्वेश्चन, कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन बना होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, और जो मैंने वर्ड बोला है गधा, प्लीज डोंट माइंड, होता है ऐसा, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट कर दें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, हैव ए नाइस डे।